guys, welcome back to the session. This is Pratima and today we are going to discuss the 8th lecture of the course. So let's get started. So guys, today's topic is pressure. Now in order to understand what is pressure, we have to perform this activity. And you all are aware of the fact that we perform these activities in order to get a good understanding about a particular टॉपिक. तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक्टिविटी को समझना पड़ेगा. So let's quickly get started with this activity. Now what this activity says: try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? अब पहला लाइन में ऐसा कहा गया है कि आपको एक वुडन प्लैंक ले लेना है. ओके अब एक वुडन प्लैंक इज वेरी इजीली अवेलेबल एट योर होम. यू कैन बी एबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर होम इटसेल्फ. क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि ये लोग ऐसे ही एक्टिविटीज मेंशन करते हैं टेक्स्ट बुक में जो आप इजीली अपने घर पर कर पाओ. ओके, द मटेरियल्स कैन बी इजीली अवेलेबल एट योर होम. ठीक है. सो अब आपका पहला मटेरियल क्या था? वो है वुडन प्लैंक और दूसरा इज a nail. ठीक है, एक कील. So these are the two materials which are required for the activity. अब यहाँ पे बोला गया है कि अब आपको क्या करना है, उस जो नेल है उसको उस वुडन प्लैंक में इंसर्ट करना है. And that too, that nail has to be inserted by its head. यानी उसके हेड पार्ट के थ्रू हमको उसे इंसर्ट करना है उस वुडन प्लैंक में. Now are you able to do it very easily and properly? Okay, जो भी आपका आंसर है अभी आप मतलब उस आंसर को अपने पास रखिए. लेट्स सी द सेकंड टास्क और उसके बाद हम दोनों के जो आंसर्स आपके आते हैं उसे कंपेयर करेंगे. ठीक है. now try to push the nail by the pointed end. Could you do it this time? यानी अब आपको क्या करना है, दूसरा नेल लेकर आपको उस वुडन ब्लॉक के अंदर वापस से इंसर्ट करना है. बट दिस टाइम द नेल हैज टू बी इंसर्टेड बाय इट्स पॉइंटेड एंड. यानी उसका जो पॉइंटेड एंड है उसके थ्रू हमको उस नेल को उस वुडन प्लैंक में इंसर्ट करना है. यू कैन सी दिस फिगर हियर हाउ दे आर इंसर्टिंग दैट नेल इन दैट वुडन प्लैंक. Similarly, we have to do this. Now, are you able to do this properly and easily? यहाँ पर और पहले वाले टास्क में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? So, can you say, I mean, after performing both the tasks, can you say that the area over which the force is applied plays a vital role in making the task easier? क्या आप ऐसा कह सकते हो? You can observe is basically in the second task the area on which the force is getting applied is smaller. So smaller the area, larger will be the pressure. Okay, for the same force. अगर हम पहले वाले टास्क में देखें तो उतना ही फोर्स लग रहा है लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो रहा है और उसके वजह से वो नेल अच्छे से इंसर्ट नहीं हो पा रहा है, नॉट गेटिंग इंसर्टेड इजीली. वेरा सेकंड टास्क में हमने ये देखा होगा कि अगर हम उस पॉइंटेड एंड को उस वुडन प्लैंक में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट इज गेटिंग इंसर्टेड वेरी इजीली. और उसका रीजन वही है कि जो एरिया है वो बहुत छोटा है. तो जब छोटा एरिया पे हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब सेम फोर्स जो हमने टास्क 1 में यूज किया उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स अगर हम टास्क 2 में भी अप्लाई करें, पर क्योंकि उसका एरिया छोटा है उसके वजह से क्या होता है, इस केस में लार्जर प्रेशर विल बी क्रिएटेड. ठीक है. और उस प्रेशर के वजह से वो जो नेल है वो इजीली इंसर्ट हो जाता है हमारे वुडन प्लैंक में. Whereas in the first task वहां पर एरिया ज्यादा है, फोर्स उतना ही अप्लाई हो रहा है. क्योंकि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. मतलब द प्रेशर विच इज क्रिएटेड विल बी लेस एंड हेंस दैट नेल विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इंसर्ट कंपेयर टू द सेकंड टास्क. आई बात समझ में? तो अब समझते हैं कि ये प्रेशर आखिर होता क्या है.
So the pressure is defined as the force acting on a unit area of surface. यानी जितना मतलब एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, force acting per unit area of a surface is nothing but pressure. So if anyone asks you what is pressure, so you can define that using this one line. The force acting on a unit area of surface is called pressure. और सेम चीज को अगर आप एक्सप्रेस करो यूजिंग दिस कीवर्ड्स, तो आपका एक एक्सप्रेशन बन जाता है. Okay, you will get to know what is the formula of pressure. So pressure is equal to force upon area. इस डेफिनेशन से हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर दिया. फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है, दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ आता है कि प्रेशर और जो एरिया है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर. इसका मतलब ये है कि अगर जो एरिया है वो बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा. अगर जो एरिया है वो छोटा होगा, यानी इफ द एरिया इज स्मॉलर देन डेफिनेटली द प्रेशर विल बी लार्जर. जो हमने टास्क 1 और टास्क 2 में समझा था, एग्जैक्टली वही चीज को ध्यान में रखकर आप इस एक्सप्रेशन को रिलेट करें, so you will definitely understand what I am saying. पहले टास्क में और दूसरे टास्क में क्या फर्क था? सेकंड टास्क में हमने देखा जो एरिया था वो बहुत छोटा था, जिसके वजह से प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा था फॉर द सेम अप्लाइड फोर्स, isn't it? सो यहाँ पर वही बात है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यानी अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा. So that's all for today's class. I hope that you understood what is pressure और वो जो एक्टिविटी है उसको भी आपने अच्छी तरीके से समझा होगा. And what is the formula of pressure? And make sure that you have taken down the notes. You have taken what is the formula of pressure. Okay. So that's all. If you have any query, please feel to comment in the comment section. We'll be there to clarify all your doubts. Have a good day. Thank you.